मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज फिर आपके सामने जीएस और हिंदी की चर्चाओं के लिए उपस्थित हूं। आज तारीख हो गई 14 दिसंबर। आज दिन है शनिवार और वर्ष है 2024। तो जहां तक 14 दिसंबर की बात है तो 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन नॉर्वे के मिस्टर रोनाल्ड एमंडसेन ने 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे तो कौन व्यक्ति थे आपको शायद पता हो, जानते भी होंगे। उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचे? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे आज के दिन रोनाल्ड एमंडसेन, 1911 में पहुंचे। अच्छा, अगर हम जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर की बात करें तो 14वें तीर्थंकर हैं अनंतनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह सेही है। सेही जानते होंगे, एक प्राणी होता है जिसमें कांटे पे कांटे निकले होते हैं। कभी कभी वो कांटे शेर के भी चुभ जाते हैं तो उसको दौड़ने में दिक्कत आती है। आइए, अगर हम भारतीय संविधान के भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं, उनका वर्णन है। अगर हम अशोक के 14वें शिलालेख की बात करें तो 14वें शिलालेख में जो है अशोक ने, हालांकि बातें बहुत हैं लेकिन मैं थोड़ी ही बता रहा हूं कि कलिंग के समस्त प्रजाजनों को अपना पुत्र और पुत्री अशोक ने बताया है। अगर हम अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 आप जानते हैं क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के दृष्टिकोण से सभी नागरिक समान हैं। संविधान कोई भेदभाव नहीं करता है। अब ये लिया कहां से गया? देखिए, इसमें थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। कभी कभी शब्दों के हेर फेर में इधर से उधर गाड़ी हो जाती है। तो अगर, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि ये इंग्लैंड से लिया गया है। अगर प्रश्न आवे कि विधि के समक्ष समानता, तो यह है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एक बार फिर से सुन लें, विधि के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, मतलब अवधारणा है। लेकिन अगर आए विधि के समक्ष समान संरक्षण, एक बार फिर सुन लें, विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक, अच्छा, और 14 की बात करें तो झारखंड लोकसभा के लिए 14 मेंबर भेजता है और असोम ये भी लोकसभा के लिए 14 सदस्य भेजने का काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है, 214 में कहा गया है कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एक उच्च न्यायालय को अन्य राज्यों का भी कार्यभार सौंपा जाता है, सौंपा जा सकता है और सौंपा गया। एक समय तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास बहुत कई राज्यों का कार्यभार था। तो अनुच्छेद 214, इसका संबंध उच्च न्यायालय से है। अनुच्छेद 114 की बात करें तो इसमें विनियोग विधेयक की बात की गई है। विनियोग विधेयक 114। तो देखिए, जो हमें 14 से संबंधित जानकारियां थी वो मैंने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आगे चर्चा कर रहे हैं
और अगर कुछ मुझको जानकारी मिलेगी तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए, प्राचीन काल में किस व्यक्ति की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है और उसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा गया? बताएं। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। देखें, जो नागार्जुन थे, कौन? नागार्जुन। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है। उनके ग्रंथ का नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। तो इसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बताया है। नागार्जुन ने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत बताया है, इसलिए उन्हें भारतीय आइंस्टीन कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया? भारतीय आइंस्टीन। किसको कहा गया? नागार्जुन। मैंने बता दिया। अच्छा, एक प्रश्न मैंने पिछले टर्न पे पूछा था, जरा आप लोग बता देंगे अगर याद होगा, कि किस प्राचीन काल में कनिष्क के समय वो विद्वान हुआ है जिसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कॉन्ट और वाल्टेयर से की गई है? पिछले टर्न पे मैंने बताया था, याद करिए। अश्वघोष। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं बीच में रिवीजन, देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो वही हाल हो जाएगा कि चीजें सब हैं लेकिन वहां भूल गए, इसलिए मैंने आपको ये रिवीजन कराया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदिस अबाबा, ये इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। तो वहीं अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। अच्छा ये बताइए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, इसका नया नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, इसका नया नाम क्या है? कुछ याद करें। चलिए अच्छा, मैं आपको हिंट दूंगा। 12 चीते वहां से लाए गए थे। नामीबिया। क्या नाम है? नामीबिया, जिसकी राजधानी विंडहोक। यहां पर नामिब मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? नामिब। तो पुराना नाम है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और नया नाम है नामीबिया। अफ्रीका, देखें जो मुझे जानकारी में सॉरी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया के बाद किसका नंबर आएगा क्षेत्रफल में? अफ्रीका महाद्वीप का। सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का नंबर आएगा। ओलंपिक खेलों में अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा रंग दिया गया है? बताएं। काला रंग, ब्लैक। काला रंग जो है ये अफ्रीका को दिया गया। वहां की कुछ जलवायु ऐसी है कि वहां के लोगों का रंग ज्यादातर इसी टाइप का होता है। और चलिए फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो मुझे जानकारी है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अच्छा, सेशल्स किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक। मिस्र किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। युगांडा किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। लीबिया किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अच्छा ये बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी उपनाम दिया गया? उपनाम है, किस नगर को स्वर्ण नगरी कहते हैं? जोहान्सबर्ग। याद रखें, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे है दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी है जोहान्सबर्ग भी है, प्रिटोरिया भी है और केप टाउन भी है, लेकिन प्रशासनिक कार्य होते हैं प्रिटोरिया से। ठीक। अच्छा
बल्कि एक राजधानी, एक है देश जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे का नाम, नहीं सॉरी, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, और एक देश है जाम्बेजी, तो जाम्बिया एक देश है, तो जाम्बेजी नदी के नाम पर उस देश का नाम पड़ा जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। अच्छा, मॉरिशस किस महाद्वीप में आता है बताइए? मॉरिशस, जहां भारतीय मूल के बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। बोत्सवाना, ये किस महाद्वीप में आएगा? अफ्रीका महाद्वीप में। सोमाली, जिसकी राजधानी मोंगादिशु, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। ठीक, अच्छा चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। इसका कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, अच्छा, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि एवं विपणन संस्थान किस जगह है? जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। पिंक सिटी भी कहते हैं, यहाँ पे जंतर मंतर भी बने हैं, यहाँ पे हवा महल भी है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी जयपुर में है। इसको सवाई राजा जय सिंह ने बसाया था। ठीक, अच्छा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां है? बेंगलुरु। और बाकी तो अंतरिक्ष संस्थान, ये इसरो का मुख्यालय, ये सब भी वहीं पर हैं। ठीक, आइए, अच्छा, 1988 में जो वन नीति बनाई गई, तो उसमें कम से कम कितने प्रतिशत जमीन पर वन होना चाहिए? 33%। कितने पे होना चाहिए? 33%। अच्छा, चलिए चलिए, सम्राट अशोक ने अपने किस धम्म प्रचारक को महाराष्ट्र भेजा? बताइए। महाधम्म रक्षित। ठीक, अच्छा, हिंदी में किस एक विद्वान है, एक उपनाम है रसलीन, तो रसलीन किसका नाम, मतलब रसलीन किसकी उपाधि है? रसखान। हाँ, गुलाम, वो सैयद गुलाम अली, सैयद गुलाम नबी, मेरे मुंह से गलत निकल गया, सैयद गुलाम नबी, इनकी उपाधि है रसलीन। गलती होगी फिर आपको हम बता देंगे, रसलीन। अच्छा, सैयद इब्राहिम किसका नाम है? रसखान का। अच्छा, जकी किसका उपनाम है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जकी। और कलाधर किसका उपनाम है? कल चर्चा भी हुई थी, जयशंकर प्रसाद। ठीक, कलाधर, जयशंकर प्रसाद का उपनाम है कलाधर। ठीक, अच्छा, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? ना 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 ना, बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? बाकायदा पत्र दिया उनको, फर्रुख खसीयर। उन्होंने जो है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक, अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत
राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? अनुच्छेद 312 इसके अंतर्गत जो है राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व राजाओं नवाबों के प्रीवी पर समाप्त किए गए 26वां संविधान संशोधन भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर समाप्त कर दिए गए? ठीक। अच्छा, अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की थी, प्रारंभ अकबर ने। अच्छा, दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं? दक्षिण का ब्रह्म समाज। दक्षिण का ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा है? ब्रह्म सभा मतलब वेद समाज जो है इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहकर के भी पुकारते हैं। अच्छा, सत्य शोधक समाज, इसकी मैंने चर्चा की थी, रिवीजन कीजिए। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा ज्योतिबा राव फुले। इनकी पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी। अच्छा, भ्रांति विलास, ये किसकी रचना है? भ्रांति विलास ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाकी इन्होंने जो कार्य किए आपको पता ही होंगे। अच्छा, ये बताइए, किस गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बाद जो अधिनियम आए, तो किस अधिनियम में सर्वप्रथम भारतीयों को जो है कानून बनाने में या मतलब विधि बनाने में भागीदारी दी गई? हालांकि पूरी तरीके से नहीं, बहुत थोड़ा मामूली रूप से दी गई। 1861 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, लेकिन और व्यापक रूप से थोड़ा और ज्यादा मतलब प्रश्न पूछने के लिए जो है ये दिया गया 1892 का भारत शासन अधिनियम। जो 1892 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें कुछ और ज्यादा अधिकार दिए गए और इसको जो है कुछ विद्वानों ने मिनी संसद का भी रूप दिया। मिनी संसद का भी रूप दिया 1892 का अधिनियम। ठीक। अच्छा, ये किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय पूरा का पूरा पंजाब ब्रिटिश राज में मिला लिया गया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनके समय पूरा का पूरा जो था मतलब पंजाब ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ठीक। अच्छा, बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना किसने की? बानी नाम से संत रविदास। किसने की? संत रविदास ने। अच्छा, भवई किस प्रदेश का लोक नृत्य है? भवई बताइए, भवई किस प्रदेश का लोक नृत्य है? भवई राजस्थान नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, भवई
चलिए, आपने राजस्थान कहा तो वो प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको इतना इशारा किया, बताएं। झारखंड नहीं, झारखंड मेरे विचार से नहीं। राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। उत्तर भवई लोक नृत्य बिहार या उत्तर प्रदेश? वो ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में पहली बार अकबर ने समुद्र के दर्शन किए। गुजरात। गुजरात। गुजरात में अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन किए थे। ठीक, क्या किए थे? समुद्र के दर्शन। अच्छा, आइए अपने क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं भाई। ये शार्दूल किसका पर्यायवाची है, बताइए। शार्दूल किसका पर्यायवाची होगा? शार्दूल किसका पर्यायवाची है? शार्दूल शंकर। है? शंकर जी। हाँ, शंकर जी की मतलब अर्धांगिनी या पत्नी कह सकते हैं, उनका वो वाहन है। अच्छा, शेर। शेर का पर्यायवाची है शार्दूल। और भी कई हैं, लेकिन ये देखिए, मैं ऐसे पर्यायवाची पूछता हूं जो आप लोगों ने कम सुने हों। कामन तो खैर मालूम होंगे, लेकिन क्योंकि समय हमें कम मिलता है, जब समय ज्यादा मिलेगा तो हम और भी बता देंगे। बाकी तो आप लोगों को पता होंगे, लेकिन अगर इस टाइप से आपको याद कराएंगे तो मेरे विचार से आपको ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा बताइए, शरीर का कौन सा भाग स्मरण शक्ति, बुद्धि और चतुराई मतलब सोचने समझने की क्षमता रखता है? सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। अच्छा, सर्वाधिक चपटा ग्रह किसको कहते हैं? सर्वाधिक शनि। चपटा ग्रह, तो जो मेरे पास जानकारी है वो है शनि। कौन सी? शनि। अच्छा, शरीर की किस हड्डी को सुंदरता की हड्डी कहते हैं? यह है क्ले विकल हड्डी। क्ले विकल हड्डी, और इसका उपनाम है कॉलर बोन। कॉलर बोन। अब आप लोग सुन ही लेंगे इसके माध्यम से। क्ले विकल, ठीक, सुंदरता की हड्डी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ही ले चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, नाक जो होती है, नाक का एक अर्थ भाई नासिका भी है, और मर्यादा भी किसका है? नाक का एक अर्थ मर्यादा भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये झक किसका पर्यायवाची? झक, बताइए। झक किसका पर्यायवाची? झक, बताएं। ये मछली का पर्यायवाची है। झक किसका पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची है। झक नहीं कहते क्या? झक मार रहे हो हैं? अच्छा, गैम्बूसिया फिश, ये ऐसी मछली है कि अगर इसको तालाब और कुओं में छोड़ा जाए तो ये मच्छरों को नियंत्रित कर देती है। ठीक। अच्छा, पायरोफोबिया, इसका अर्थ क्या हुआ? पायरोफोबिया, आग का भय। पायरोफोबिया, आग का भय। अच्छा, दिल्ली का एकमात्र जंगल, इसका नाम बताइए। मैंने बताया भी है आपको, दिल्ली रिड्ज फॉरेस्ट। ठीक। अच्छा, लखनऊ स्थित, हालांकि बता चुका हूं लेकिन रिवीजन करा रहा हूं, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला किस ग्रह के आकार की है? शनि। शनि ग्रह। ठीक है। अच्छा, बिंबा किसका अन्य नाम है? बिंबा। यशोधरा
सिद्धार्थ की जो पत्नी थी यशोदा। यशोधरा, उनका एक अन्य नाम गोपा और बिंबा भी था। और यशोधरा नामक कृति किसकी है? यशोधरा राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, इनकी कृति है। तो बस अब समापन की ओर ही हम चल रहे हैं और एक आध प्रश्न और पूछेंगे और फिर आपसे हम हल्की सी विदा लेंगे। अच्छा, ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, अब इशारे होने लगे हैं कि कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मैं रामकृपाल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपके सामने कोशिश करता हूं कि नई नई जानकारी दूं, थोड़ा भी समय कम मिलता है। ठीक है, आपने सुना, लाभ लें। धन्यवाद।